नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी जो आपके एडुटेरिया की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसका जो है प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो आपका इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 6 देखेंगे। 5 सेट जो है आपका ऑलरेडी अपलोड हुआ है। इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया पूरा सिलेबस के आधार पर ही आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। एकदम क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतर है। ये मार्केट में बुक आपका अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाकर के बुक वगैरह खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 6, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए एग्जाम में आपको देखिए 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया था। दोस्तों मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न जो है करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। मैंने एमसीक्यूज और जो वन लाइनर होता है मंथली वो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। देखिए पहला अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि राक्षसी तंगड़ी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सदाशिवराय हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा सदाशिवराय, ठीक है। बात करेंगे हम मन्नी घाटी का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा भी बोलते हैं इसको हम। और इस समय विजयनगर का शासक कौन था, तो तुलु वंश का सदाशिवराव जो कि 1542 से 70 तक जो है था। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा जो है दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरे का। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना दोस्तों किया गया था नान्यदेव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है चौथे का डी सही आंसर हो जाएगा नान्यदेव, ठीक है। मिथिला में नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया था। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित घटनाओं को या फिर घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है देखेंगे। सबसे पहले हम इसका जो समय है देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा हुआ था 1501 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध हुआ था ये दोस्तों हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1599 में हुआ था। 1599 में हुआ था। और वेदरा का जो निर्णायक युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपका हुआ था 1759 में हुआ था। तो आप आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2 इसका सही उत्तर होगा। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑप्शन नंबर डी होगा जहांगीर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। देखिए मुगल सम्राट जहांगीर का जो शासनकाल रहा है ये आपका 1605 से लेकर के 27 तक जो है इसका शासनकाल रहा है। अगला कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। क्या होगा इसका आंसर, तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे अमृत बाजार के पत्रिका के प्रकाशन के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो ये जो कथन है दोस्तों ये भगत सिंह का है, जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी सही आंसर करेंगे भगत सिंह। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं था। देखिए स्थायी बंदोबस्त दोस्तों आपका पंजाब में प्रचलित नहीं था, बाकी बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में ये सब जो है स्थायी बंदोबस्त ये सब जो आपका प्रथा है प्रचलित था। पंजाब आपका यहाँ पे नहीं होगा। बोला कि चंड उद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है। राजवंश और सिक्कों की धातुएं दिया गया है।
देखिए 12 अगर हम देखें दोस्तों तो 12 का जो सही आंसर हमारा होगा सातवाहन स्वर्ण, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। बात करेंगे कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुषाण होगा। बाकी कुषाण की बात करते हैं तो स्वर्ण एवं ताम्र सही है। गुप्त की बात करते हैं तो स्वर्ण एवं रजत सही दिया गया है। और जो दिया गया कचतुरी जो दिया गया है स्वर्ण रजत एवं ताम्र हमारा सही दिया गया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कुल 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। और अभी इस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो दोस्तों ये होता है द्वितीय वाचन में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का भी होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी साथ में लगाना है 150 क्वेश्चन के साथ, तो ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? देखिए राज्य वित्त आयोग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 243 आयु होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका राज्यपाल के द्वारा ये आपका एक तरीके से देखा है तो आयोग जो है दोस्तों गठन किया जाता है, जो कि 5 वर्ष का ये होता है, 5 वर्ष पर किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए राज्यसभा के सदनों का निर्वाचन जो है आयरलैंड, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा योगदान के आधार पर सदनों के मनोनयन का विचार जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयरलैंड दिखा रहा है। बात करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन है, यहाँ पे देखिए सदस्य लिखा गया है। अगर हम सदस्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, तो नोट कीजिएगा। बाकी उपराष्ट्रपति का जो पद है आपका नियुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा सही है। और संसदीय विशेषाधिकार की बात कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन सही आंसर हो जाएगा। वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस को रखा गया है? आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनिए। सही अवरोही क्रम को चुनिए। तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार होगा। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का तो दोस्तों 31 हमारा सीट हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसका 19 सीट हो जाएगा। और तमिलनाडु का हो जाएगा 18 सीट, है ना। और बिहार का देखा जाए तो 16 सीट होगा। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो ये जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है दोस्तों, ये जो अपना त्यागपत्र होता है किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? आप कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर थे, जो कि इस पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है। आगे अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिसिसिपी हो जाएगा दोस्तों। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। जो आपका फिजी द्वीप है ये आपको देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है कौन से तट के समीप स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है फिनलैंड। 23 नंबर है ना, तो इसका आंसर देखिए फिनलैंड नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आंसर भी कुछ मिस्टेक दिया होता है। देखिए 23 का आंसर हमारा हो जाएगा क्वींसलैंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी याद रखिएगा, क्वींसलैंड, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। अगला है कि निम्न अक्षांश जिसमें आपका उत्तरीय अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? हॉर्स अक्षांश से। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा 30 डिग्री। क्या होगा? 30 डिग्री हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एल नीनो बनाता है या फिर एल नीनो बनता है, तो प्रशांत महासागर में। दोस्तों प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है, तो ओडिशा राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का ए सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे जो आपका सतकोसिया गार्ज अभ्यारण्य जो है, ये आपको इस क्षेत्र को वर्ष 1976 में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक महादेश में पूछ रहा है कि महाद्वीप में अधिक देश है, तो ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। करीबन इसमें 54 स्वतंत्र देश हैं। अफ्रीकी या फिर अफ्रीका देश को अंध महादेश भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए प्रवाल भित्ति दोस्तों जो है कैम्बे की खाड़ी में नहीं देखने को मिलता है, बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में ये सब आपको देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों 29 का सी सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। और दूसरे पे हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे ओडिशा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। जितना भी आपका 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है, इसका कार्यकाल, इसमें क्या क्या उद्देश्य था और कौन कम मतलब एक होता है ना कौन से कम अवधि का पंचवर्षीय योजना, सभी को जानना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक सेट में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो नोट कीजिएगा एक टॉपिक आपका एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना। उसके बाद लिखा गया है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित किया गया था। तो समिति पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा हासिम समिति। हासिम समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कापाट का संबंध किससे है। देखिए कापाट का संबंध पूछ रहा है तो ये आपको देखने को मिलता है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। ऑप्शन जो है 33 का डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए ग्रामीण रोजगार जो है दोस्तों आपका SJSRY जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाकी अगर हम देख लेते हैं जैसे आपका औद्योगिक वित्त जो है आपका सीट भी सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय जो है भारत निर्माण सही दिया गया है। ग्रामीण साख की बात करते हैं तो ये आपका नाबार्ड सही है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। आंसर देखिए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है दिया गया है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। और मास्टर वीडियो देख लीजिए दोस्तों, मास्टर वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 36 का भी सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं, जैसे आप देखेंगे तो एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका गंगूबाई काठियावाड़ी 2023 का 68वां फिल्म फेयर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं संजय लीला भंसाली। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो ये है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां लिखा गया CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका दोस्तों सामोआ में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। समर्थ योजना, तो ये दोस्तों हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 38 का बी राइट आंसर होगा। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है तो ये आपका हो जाएगा सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर कि हाल ही में किस राज्य द्वारा जो कि लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है, क्या होगा इसका सही उत्तर।
देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मिस्र। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न देखेंगे। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? देखिए जीडीपी का कितना प्रतिशत है राजस्व घाटा, तो ये आपको देखने को मिलता है 2.9%। 2.9%, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है, तो ये आपका छठा स्थान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 43 का सी हो जाएगा। और बात करते हैं वैक्सीन निर्माण, जो भारत का स्थान है ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है वैक्सीन में, और दूध उत्पादन में भी आपका फर्स्ट नंबर पे आता है भारत। कच्चा इस्पात उत्पादन में अगर हम देखें तो भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है, और तीसरा पे अगर हम देखें तो अंडा उत्पादन में जो है पहला, मतलब भारत जो है तीसरा पर है। और रिलेवेंट नेटवर्क की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे आता है, यानी चौथे पे। उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो आंसर देखिए हो जाएगा SSLV-D2 हो जाएगा, SSLV-D2, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? देखिए जनसंख्या जो है दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो 36.01% है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक करेंगे। अगर आपको कोई दिख रहा है मार्केट में बेहतर SI का सेट है, आपके अनुसार अगर आपको लग रहा है कि ये सेट लगाना चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे आप इमेज सेंड कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो जो जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा अगर बेहतर सेट होगा तो। ठीक है, बोला कि फॉरवेस अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? फोर्ब्स के मामले में पूछ रहा है, फोर्ब्स के मामले में, तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों कि फोर्ब्स अरबपति सूची के मामले में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 9वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर फर्स्ट की बात करते हैं जो पहले स्थान पर है ये है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली, सेकंड पे आपका है एलन मस्क, 9वें पे है मुकेश अंबानी। कॉन्कर्ड सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है आपका अरब सागर में किया गया है, अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अरब सागर। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? देखिए अंतर्वाही नदी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लूनी, लूनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए अमृत क्रांति आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 49 का डी सही आंसर होगा। आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका ए और बी दोनों, यानी राज्यसभा हो जाएगा और केंद्र सरकार हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा यहाँ पे 50 का सी होगा। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? बल का कौन सा प्रभाव होता है? उत्तर हो जाएगा स्थान का परिवर्तन, स्थान का परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विद्युत इंसुलेटर का गुण है, विद्युत इंसुलेटर का गुण है तो बिजली का संचालन न करना, बिजली का संचालन न करना, ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी सही उत्तर होगा। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए सबसे छोटी इकाई की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फर्मी जो है आपका सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी सही करिएगा, ऑप्शन नंबर सी। वक्रीय गति का एक उदाहरण क्या है? वक्रीय गति का एक एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का भाला फेंकना, भाला फेंकना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव्य गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे आप देखेंगे तो टेकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, उसके बाद वेंचुरीमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा? डी सही उत्तर होगा। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है किसका? उत्तर हो जाएगा -449.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आवृत्ति और समयावधि संबंधित है किससे? ये किससे आपका संबंध रखता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग
कितना प्रतिशत होती है, लगभग कितना प्रतिशत होता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 से 8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 58 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। तो शरीर के अंदर का दाब, वायुमंडल दाब से अधिक होता है इसी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर आप जो है 59 का क्या करेंगे दोस्तों, ए सही आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेड्यूलेटेड जड़ें होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा मटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि तेलचट्टे के पास है। देखिए तेलचट्टा के पास की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों टीबिया, उसके बाद टार्सर, फीमर और मेटाटार्सल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 62 का बी होगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। देखिए कोशिका का अगर हम नियंत्रण केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका केंद्रक हो जाएगा दोस्तों, केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका यानी सेल नहीं है। तो कौन सा कोशिका आपका नहीं है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपका विषाणु नहीं है, बाकी आरबीसी है, जीवाणु है और शुक्राणु जो है ये सब आपका कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अगला कि एडवर्ड जेनर ने विकास किया था किसका। एडवर्ड जेनर की बात कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा चेचक हेतु टीकाकरण हो जाएगा, यानी चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर जो है 65 का दोस्तों क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों बायलर और स्टार्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन जो है 66 का बी सही उत्तर होगा। किसी जीव का आनुवांशिक संरचना कहलाती है, किसी जीव का आनुवांशिक संरचना कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीनोटाइप हो जाएगा। 67 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, क्या होगा इसका उत्तर, तो एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 68 का ए होगा। यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाए तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूमि सतह को यानी सतह खो देता है और यह हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है। यह किसका कारण है। तो कारण देखिए पूछ रहे तो आपका CuCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में आपको बताना है, सही क्रम बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा CO2, जल वाष्प, आयरन, एल्यूमिनियम। ऑप्शन जो है हमारा 70 का सी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है अम्लीय प्रकृति का है। देखिए अम्लीय प्रकृति का है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का चींटी का डंक और सिरका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है, तो क्या इसका सही उत्तर होगा। देखिए 2 और 3 हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे Zn और Ag हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 है, माफ कीजिएगा 2 और 4, मैंने गलत ही ऑप्शन पढ़ दिया है। 2 और 4 दिया गया, जिसमें आप देखेंगे Au और Ag, 2 और 4 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। देखिए सर्वाधिक पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंसियम हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंसियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वांटम सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा आइंस्टीन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोला कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह पूछ रहा है, ऊन देने वाले, इसमें आपका भेड़ हो जाएगा, भेड़, बकरी, ऊंट और याक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। दोस्तों यहीं पर देखिए सेट हमारा समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगा, आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। आप एक बार डिस्कशन भी देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए इसमें आपका सोल्यूशन वगैरह सब अच्छे तरीके से दिया गया है। आप मैथ भी अगर कोई बनाते हैं, देखिए मैथ का यहाँ से है, हाँ मैथ भी अगर आप कोई रीजनिंग भी बनाते हैं तो आराम से आप डिस्कशन के साथ ही बना सकते हैं। ट्रिक वगैरह सब इसमें दिया गया है, तो ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आपने कितना प्रश्न किया है 75 में से सही आंसर वो भी आप कमेंट कीजिएगा।